नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक थी। हमारा अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नसीरुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। हमारा अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारतीय सीमाओं का पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न है, शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह चेहलगानी के विनाश का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बलबन। यह 40 अमीरों का एक समूह था। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और बलबन ने इसका खात्मा किया था, क्योंकि यह दल बलबन के राज्यकाल में हस्तक्षेप करता था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक शासन किया था, 94 साल तक। हमारा अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन बी हो जाएगा वह व्यवहारिक शासक नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर प्राप्त ध्यान दिया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर ध्यान दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1191। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित भक्ति संत था या थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई मेवाड़ के राजघराने से संबंधित भक्ति संत थी। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या से? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सूफियों का गुरु। सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोम मंदिर पर आक्रमण किसने किया? तो महमूद गजनवी ने सोम मंदिर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा महमूद गजनवी। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह मंदिर इस समय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है और हम्पी में ये मंदिर है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी, दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की मुद्रा प्रारंभ की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्याद की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना की थी। यह तमिल भाषा में है दोस्तों ये ग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1565, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश मंगोलियन आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों बलबन, बलबन के समय में मंगोलियन आक्रांता आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बलबन। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद, दौलताबाद जो है औरंगाबाद के नजदीक स्थित है वर्तमान समय में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 1206 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बलबन, बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी, बलबन ने लो और रक्त की नीति भी अपनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 14वीं सदी का यात्री इब्न तूता किस जगह से भारत आया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मलिक काफूर, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन सौंपा था। हमारा अगला प्रश्न है, मनियारों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कवि, अमीर खुसरो एक कवि था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों चीन,
चीन का उदाहरण लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पित्तल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, तोमरों ने जो है दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी तोमर। हमारा अगला प्रश्न है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तालीकोटा। तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण कराया नहीं कराया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद। महाराजा सवाई जय सिंह ने 5 जगह वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसमें वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर, ये 5 स्थान थे जहां उन्होंने वेधशाला बनवाई थी। इलाहाबाद में उन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा इलाहाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, दीवान कोई के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोई कृषि विभाग बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तुलु वंश। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कमेंट में जरूर बताएं।